नमस्कार, आप सभी का स्वागत आज के सत्र में। आज है दिनांक 6 मई 2023 और डेली की तरह द हिंदू एनालिसिस लेकर हम उपस्थित हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और एक स्पेशल बात यह है इस द हिंदू आर्टिकल में संपादकीय वाले सेक्शन में कि मैं यहाँ पर वर्ड बाय वर्ड आपके लिए एनालिसिस करता हूँ, सेंटेंस बाय सेंटेंस, है ना, वाक्य वार वाक्य आपको बताता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है काफ़ी क्लियर हो सके और आप अपने एग्जाम को आसानी से अपने एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकें। चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें या प्राइवेट जॉब की, आपको तो इंग्लिश अच्छी करनी है अपनी, ठीक है। पहला टॉपिक देखो, एथनिक क्वाजमायर। देखो ये क्या है ना, ये पहला टॉपिक है, मणिपुर हिंसा को लेकर है, ठीक है। पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, जानेंगे आखिर मणिपुर हिंसा क्यों हुई, आखिर इसके पीछे निहित तत्व क्या है, आपको वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस करके बताऊंगा, ठीक है। चलो, दूसरा टॉपिक है द हॉरिजन फॉर इंडिया बियॉन्ड द G20 SCO समिट्स। मतलब G20 और SCO सम्मेलन जो है, इसके अलावा भारत के पास क्या है, ठीक है। अभी G20 की अध्यक्षता भारत के पास थी, है ही इस बार, और SCO की भी। इसके बाद क्या है, G20 जानते हो ना, ग्रुप ऑफ 20 नेशंस, 20 देशों का समूह है एक। SCO है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन, ठीक है। दूसरा टॉपिक है, अगर आपको मेरी पहल अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक तरह से लाइक करें, अपनी प्रतिक्रिया भी हमें दें, साथ ही चैनल को, अगर आप नए हैं यहाँ पर तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हम डेली जो वीडियो अपडेट करते रहते हैं वो आप तक सुगमता से पहुँचता रहे। और कोई प्रतिक्रिया हो, कोई सुझाव हो तो अवश्य बताएं, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। तो चलो इस क्रम में क्या करते हैं, पहले टॉपिक को देखते हैं, एथनिक क्वाजमाया। अब देखो पहला टॉपिक जो है एथनिक, देखो वर्ड बाय वर्ड बताऊंगा। आप देखो, एथनिक होता है जाति, क्या होता है, जाति। तो जाति जो समस्या है, जो विसंगति पैदा हो गई है, इशू पैदा हो गया, उसको लेकर चर्चा है। वायलेंस इन मणिपुर कुड हैव बीन अवॉइडेड हैड गवर्नमेंट स्टेड अबव द फ्रे। देखो, मणिपुर हिंसा को एक तरह से तत्काल टाला जा सकता था, मणिपुर हिंसा से बचा जा सकता था, ठीक है, अगर सरकार ने एक तरह से सरकार देखती इसको सही से, मैटर को अगर सही से आगे आती, समय पर जग जाती तो इसे टाला जा सकता था, है ना। अब देखो डिटेल्ड एनालिसिस नीचे है, द कंसेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखो, विविधता में एकता, यही हमारी भारत की पहचान है। कंसेप्ट जो है, ये जो कंसेप्ट मतलब ये अवधारणा, तो कंसेप्ट जो अवधारणा जो है, विविधता डाइवर्सिटी में एकता की, यूनिटी की, ये कोई एक तरह से अमूर्त नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर देखो, in a multi-ethnic national or provisional setting, the accommodation of differences in a way that bestows social cultural recognition of identities while striving for constitutional unity and equality through governance is a must for progress। तो यहाँ पर उन्नति की बात की गई है, मस्ट फॉर प्रोग्रेस। प्रोग्रेस के लिए क्या आवश्यक है, शासन के जरिए, थ्रू गवर्नेंस। देखो, शासन हर एक जगह आवश्यक होता है, चाहे आप घर में हो या सरकार के स्तर पर हो या किसी भी स्तर पर हो, शासन की प्रमुख भूमिका होती है। शासन का ही एक बड़ा सा ब्रॉड टर्म है प्रशासन, ठीक है। चलो अब देखो, समझो क्या कहा गया है इसमें। यह कहा गया है कि बहुजातीय हमारी व्यवस्था है, कई सारी जातियां हैं यहाँ पर हैं, कई सारे संप्रदाय हैं, तो उसकी जो यहाँ पर व्यवस्था है, चाहे राष्ट्र स्तर पर हो या क्षेत्र स्तर पर हो, उसमें अगर मतभेद जो हैं, डिफरेंसेज जो हैं, डिफरेंस विचार, देखो विचार में मतभेद होंगे ही, जब दो चार लोग बैठेंगे, दो चार मत के लोग बैठेंगे, या अभी चार लोग बैठो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ बैठो, अपने संबंधियों के साथ, किसी के साथ बैठो, तो मतभेद होते हैं। तो डिफरेंस जो है विचारों में, ठीक है, तो उसका अकोमोडेशन, उसका समायोजन, उसको सही से निपटाया जाना, ठीक है, उसका अगर समायोजन सही से निपटाया जाना हो, ठीक, इस प्रकार से जो कि शासन के माध्यम से हो और संवैधानिक एकता और समानता का प्रयास किया जाए। किसका प्रयास किया जाए, देखो क्या है, सोशल कल्चरल रिकॉग्निशन ऑफ आइडेंटिटीज, ठीक है। जो आपकी पहली बात कि एक क्षेत्र की यहाँ बात हमने की है, कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिटी की बात की है, संवैधानिक एकता का पालन करते हुए, समानता का पालन करते हुए, ठीक है। उसके बाद और जो उसका सांस्कृतिक मान्यता है उसको दिया जाए। हर एक संप्रदाय चाहता है, हर एक समुदाय चाहता है कि उसे क्या मिले, एक मूल्य मिले, एक तरह से महत्व मिले उसे, ठीक है। तो सांस्कृतिक महत्व प्रदान किया जाए, वो कैसे, तो शासन के जरिए समानता, एक संवैधानिक एकता और समानता का प्रयास करते हुए, और जो सामाजिक सांस्कृतिक मान्यता जो पहचान आधारित है, ठीक है, वो जरूरी है, तभी प्रगति होगी। अब देखो आगे देखते हैं फिर क्या है, माजरा क्या है, समस्या। आखिर आपको थोड़ा मूल बता दिया गया है, ठीक है, कि विविधता में एकता ही हमारी पहचान है, उसे में बनाया जाना चाहिए।
फॉर अ कन्फ्लिक्ट अराइज व्हेन आइडेंटिटी टाइटन अप एंड बिकम एक्सक्लूसिविस्ट। अब देखो क्या है, कन्फ्लिक्ट जो है ना, आपस में जो मनमुटाव है या संघर्ष है वो तब उत्पन्न होता है जब पहचान जो है ना, एक तरह से पहचान को लेकर आप झगड़ जाते हो, ठीक है, दूसरी बात की आइडेंटिटी को लेकर झगड़ जाते हो या उसे बिल्कुल यूनिक बना देते हो आप, ठीक है, लीडिंग टू ग्रीवेंसेज ओवर परसेप्ट नेग्लेक्ट ऑफ वन ग्रुप, जिसमें कि एक समूह जो है, किसी एक समूह की उपेक्षा पर शिकायत होती है, ठीक है, आप किसी समूह की उपेक्षा नहीं कर सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते किसी समूह को, सभी को साथ को लेकर आपको चलना है। बट गुड गवर्नेंस दैट फोकसेज ऑन अकोमोडेशन एंड डायलॉग हेल्प स्टेम द पॉसिबिलिटीज ऑफ अ डिटोरेशन ऑफ सच कंडीशंस इनटू वायलेंस। देखो, स्थितियां जो हिंसा में परिवर्तित होती हैं, ऐसी जो कंडीशंस हैं, स्थितियां जो हैं जो वायलेंस में परिवर्तित होती हैं, है ना, वो बिगड़ती जो हैं, ठीक है, तो उसकी संभावना को रोकने में मदद करता है। अगर सही से मान लो सुशासन में संवाद होता है, ठीक है, उसके बाद फिर एक तरह समायोजन होता है, अकोमोडेशन होता है, अकोमोडेशन होगा, अगर डायलॉग होगा, संवाद होगा आपस में, तो भाई हिंसा नहीं होगी, ऐसी स्थितियां नहीं बनेंगी जिससे हिंसा की पॉसिबिलिटीज होगी, संभावना होगी, ठीक है। द स्पर्ट ऑफ वायलेंस इन मणिपुर, देखो मणिपुर में जो हिंसा हुआ है, दैट लेड टू मास डिस्प्लेसमेंट, जिससे कि बड़े पैमाने पर क्या हुआ, विस्थापन हुआ, हजारों लोगों का विस्थापन हुआ है, ठीक है, आपको समझना चाहिए, है ना, 9-10 हज़ार से ज़्यादा लोगों को घर छोड़कर बाहर भागना पड़ा है, दूसरे जगह शरण लेनी पड़ी है, तो डेफिनेटली बहुत ही एक तरह से चिंताजनक बात है, ठीक है, किसी के लिए भी, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा है कि बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलो, और दूसरी बात आप यहाँ पर ये देखो कि एक तरह से लॉस ऑफ लाइफ्स भी हुआ है, ठीक है, जीवन की हानि हुई है। दूसरी बात वेंडलाइजेशन हुआ है, ठीक है ना, ऑफ हाउसेज, मतलब घरों को तोड़ा गया है, टेम्पल्स जो हैं, चर्च टेम्पल्स जो हैं उनको तोड़ा गया है। तो कई तरह की 5 जिलों में ये घटनाएं हुई हैं। माइट हैव बीन अ कंसिक्वेंस ऑफ अ लॉन्ग स्टैंडिंग हिल वैली आइडेंटिटी डिवाइड इन द स्टेट, जो कि एक तरह से जो मतलब एक तरह से ये जो बात हुई है, ये किसका परिमाण है, ये परिणाम जो है, तो पहाड़ी घाटी वाली पहचान है ना, तो पहाड़ी की और घाटी की पहचान अलग अलग, विभाजन जो दोनों के बीच में है उसका ये परिणाम है। तो विभाजन हमें नहीं होने देना है, ठीक है, उसी का कंसिक्वेंस है ये। द ट्रिगर वॉज अ रैली, देखो मेन ट्रिगर क्या था ना, मेन समस्या कहाँ से खड़ी हुई ना, एक रैली से खड़ी हो गई, जो रैली मतलब बुलाया गया था ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर के द्वारा बुधवार को, प्रोटेस्टिंग द मूव टू कंसीडर डिमांड फॉर एसटी स्टेटस। ये ना एसटी स्टेटस की मांग कर रहा था, ठीक है, एसटी होता है शेड्यूल्ड जो ट्राइब्स होते हैं, अनुसूचित जनजाति, उसकी मांग की बात चल रही थी, ठीक है, तो उसकी मांग का यहाँ पे वो किया जा रहा था, उसका मांग किया जा रहा था, उसी के समर्थन में रैली निकाली गई थी, और उसी को लेकर क्या था, ये हालात बेकाबू हो गए, ठीक है। आप थोड़ा मणिपुर को समझो ना, मणिपुर बिल्कुल एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह है, इसमें इम्फाल वैली बिल्कुल सेंटर में प्ले फील्ड है, चारों तरफ पहाड़ी इलाके हैं, गैलरी आपको दिखेगा, गैलरी की तरह लगते हैं। अब मणिपुर के 10% भूभाग पर गैर जनजाति मैतेई समुदाय का रहती है। मणिपुर की कुल आबादी में मैतेई समुदाय की जिम्मेदारी 64% से ज़्यादा है, वहाँ 60 विधायक हैं, उसमें से 40 इसी समुदाय से हैं। 90% जो पहाड़ी भौगोलिक क्षेत्र में प्रवेश की 35% मान्यता प्राप्त जनजातियाँ रहती हैं, ठीक है, लेकिन इन जनजातियों में से केवल 20 विधायक विधानसभा पहुंचते हैं। मैतेई समुदाय का बड़ा हिस्सा हिंदू है और बाकी मुस्लिम है। जिन 33 समुदायों को जनजाति का दर्जा मिला है वे नगा हैं, कुर्की जनजाति के रूप में जाने जाते हैं, और ये दोनों जनजातियां मुख्य रूप से क्या हैं, मैतेई समुदाय हैं, ठीक है। चलो, दूसरी बात, अब देखो यहाँ पे एससी स्टेटस की मांग कर रहे थे फॉलोइंग हाई कोर्ट ऑर्डर टू द मैती द मेजोरिटी को, जिसमें कि हाई कोर्ट का ऑर्डर था, मैती जो मेजोरिटी ग्रुप है, जो बहुसंख्यक आबादी है, उसके लिए हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था कि भाई एसटी स्टेटस से मिलना चाहिए। द ट्राइबल ग्रुप्स आर अपोज टू दिस डिमांड, ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं, जो जनजातीय समुदाय हैं, ग्रुप समूह है, उसने इसका मांग का विरोध किया, व्हिच इज नॉट यूनिफॉर्मली एंडोर्स्ड बाय ऑल सेक्शन ऑफ द मैती, ठीक है। वाइल द ग्रीवेंस दैट, अब देखो शिकायत जो है कि अकॉर्डिंग एसटी स्टेटस वुड इट इनटू द रिजर्वेशन पाई फॉर द हिल ट्राइबल कम्युनिटीज सीम्स टू बी समवट वैलिड। अब देखो मेन समस्या यहाँ पे क्या है, ये देख रहे हैं, शिकायत ये है इनकी कि जो एसटी स्टेटस मिल जाएगा ना इन लोगों को, तो रिजर्वेशन जो आरक्षण का लाभ मिलता था जो हिल ट्राइबल कम्युनिटीज को, जो पहाड़ी जो जनजातीय समुदाय है उसको, वो नहीं मिलेगा,
They are raising concern that this will compromise traditional land ownership, is not entirely born out of region and has been used by tribal leaders। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो बात की जा रही है कि जनजाति समूह इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात की रैली किया गया, उसके बाद ये एक तरह से विवाद हुआ। अब देखो चिंता यहाँ पर यह है कि जो पारंपरिक भूमि स्वामित्व है उससे कंप्रोमाइज होगा, और दूसरी बात की आदिवासी नेताओं जो हैं एक तरह से वो भी इसको सही से संभाला। उन्मादी जो विरोधी पार्टी भावना है ना उसको किया जाए राज्य सरकार के पक्षपाती कार्यों के रूप में। आप यहाँ पर देखो, जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं हम, उसमें कुछ क्लियर होगा। यहाँ देखो, टू व्हीप अप हिस्टोरिक एंटी वैली सेंटीमेंट्स। देखो एंटी वैली सेंटीमेंट्स जो है ना, मतलब एक तरह से मतलब घाटी विरोधी भावनाओं को जन्म देने में ना इनका कुछ नेताओं का भी योगदान था। द conflagration was also the consequence of brewing discontent against what tribal groups perceived as the state government's biased actions। और दूसरी बात की जो conflagration था, ठीक है, राज्य सरकार के जो एक तरह से आप ये देखो कि राज्य सरकार के जो बायस्ड एक्शन है, पक्षपाती कार्यों के रूप में जनजाति समुदाय जो है ना, तो एक तरह से कन्फ्लैग्रेशन जो है वो मतलब असंतोष जो पनपा, ठीक है, उसी का परिणाम था कि जो ट्राइबल ग्रुप्स को लगता था कि भाई राज्य सरकार क्या है, उपेक्षा कर रही है। इफ द स्टेट्स भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट, सरकार में जो तत्कालीन अभी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने सही से एलेक्रिटी एंड रिमूव्ड द परसेप्शन। अब देखो उसने सही से काम किया होता, तत्परता से काम किया होता और इस धारणा को हटाया होता कि इफ इट दैट इट वाज बायस टुवर्ड्स वन डोमिनेंट सेक्शन। धारणा जो जन्मी थी कि भाई सरकार जो है वो जनजाति लोगों के खिलाफ है, इस धारणा को सरकार ने खत्म कर दिया होता, उस पर चर्चा की होती, दिस सिचुएशन वुड नॉट हैव कम टू पास। ये सिचुएशन नहीं आती, ऐसी स्थिति नहीं आती। इन इट्स overzealousness in a war against drugs, the government had indulged in eviction drives which included one that had affected a Kuki village in March and had prompted some of the, next slide please, some of the BJP tribal MLAs to raise the issue of a perceived bias in governance and seek a change in the party's state leadership। अब देखो राजनीति जो वाले मुद्दे जो है ना, नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाओ, ठीक है, उस उत्साह में सरकार ने क्या किया, मतलब एक तरह से आगे बढ़ते हुए मार्च में कुकी अपने पहल में उसके मतलब जो नशीले पदार्थों के खिलाफ जो एक तरह से लड़ाई चल रही थी उसमें कुकी गांव प्रभावित हुआ। ठीक है, अब भाजपा के कुछ आदिवासी विधायक जो हैं तो उसने शासन में पूर्वाग्रह का मुद्दा उठाया कि भाई सही से हमारे हित में काम नहीं हो रहा है, ये समस्या वो आ रही है, और उसने पार्टी के नेतृत्व में बदलाव की मांग कर डाली कि भाई स्टेट लीडरशिप में बदलाव होनी चाहिए। एविक्शन ऑस्टेंसिवली डन फॉर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। और देखो जो गांव से लोगों को हटाया गया था ना, एविक्शन जो किया गया था, जो कुकी गांव प्रभावित हुआ था, ठीक है, कुकी गांव से लोगों को हटाया गया था, तो वो मूल रूप से इसलिए किया गया था कि मतलब फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, जंगलों के संरक्षण के लिए, एंड इन द नेम ऑफ रिमूविंग आउटसाइडर्स, और बाहरी लोगों को भगाने के लिए। टेंड टू कॉज पेशेंस टू डायल अप एमंग पीपल डिपेंडेंट अपॉन द हिल्स फॉर अ लाइवलीहुड। और इससे ये भी हो गया कि जो लोग आजीविका के लिए पहाड़ियों पर निर्भर थे, ठीक है, जो लोग पहाड़ियों पर निर्भर थे एक तरह से, तो ये उनके लिए एक तरह से उनके बीच समस्या आ गई। उन्हें लगा कि नहीं मतलब हम पहाड़ियों पर निर्भर हैं आजीविका के लिए, हम कहाँ जाएंगे, ठीक है, और हमें पुनर्वास और मुआवजा एक तरह से उन्हें नहीं दिया गया, एक तरह से ये भी समझिए आप, ठीक है। डूइंग सो विदाउट रिकोर्स टू सेटलमेंट एंड कंपनसेशन ओनली हाइटेंस अ सेंस ऑफ इनजस्टिस अमंग दोज अफेक्टेड। अब जो लोग प्रभावित हुए, आपने वहाँ से बेदखली वाला अभियान चलाया, वहाँ से हटाया लोगों को, तो अब वहाँ पे कंपनसेशन आपने नहीं दिया, मुआवजा नहीं दिया, आपने उनके लिए अलग से आवास की व्यवस्था नहीं की, ठीक है, तो उससे क्या होता है, इन दोनों लोगों के बीच भावनाएं भड़कती हैं। विद द यूनियन गवर्नमेंट टेकिंग चार्ज ऑफ सिक्योरिटी, देखो केंद्र सरकार ने अब सुरक्षा का जिम्मा हुआ संभाल लिया है, कई सारी कंपनियां भेजी गई हैं, और टैंपिंग डाउन ऑफ द वायलेंस शुड फॉलो बट फॉर द ग्रीवेंस टू मेल डाउन। अब देखो अब क्या है, जो टैंपिंग डाउन है वायलेंस का, ठीक है, हिंसा को सरकार को कम करना चाहिए, टैंप डाउन करना चाहिए, और शिकायतों को दूर करना चाहिए,
और ठीक है, और जो राज्य सरकार जो एक तरह से सही से डील नहीं कर रही है मामले को, द फॉल्टरिंग स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। एक तो शिकायत लोगों की खत्म होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, जो सरकार लड़खड़ा रही है, सरकार सही से काम नहीं कर रही है राज्य सरकार, तो सेंटर को चाहिए कि वो पहल करे, वो आगे आए, ठीक है। सेंटर को चाहिए क्या करे, वो पहल करे, आगे आए। गवर्नमेंट, द फॉल्टरिंग स्टेट गवर्नमेंट मस्ट कन्वेन ऑन ऑल पार्टी मैकेनिज्म टू रीच आउट टू द पीपल अक्रॉस एथनिक डिवाइड्स। देखो सेंटर तो पहल करे कि भाई अभी अपने हाथ में सब कुछ ले लिया, पूरा कंट्रोल, सेना भेजी गई, ये सब पूरा मैनेज करने के लिए शूट एंड साइट ऑर्डर निकाल दिए गए, स्थिति काफ़ी बिगड़ गई। लेकिन अब क्या है, जो सरकार है, राज्य सरकार, उसे ये पहल करनी चाहिए कि सभी पार्टी, ऑल पार्टी मैकेनिज्म, सर्वदलीय जो व्यवस्था होती है ना, सभी दलों को साथ ला करके लाना है और लोगों तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। जो वहाँ पे एक तरह से लग रहा है कि भाई जाति विभाजन देखा गया है, उसी को लेकर तो लड़ाई हुई है, ठीक है। आपस में एक तरह से मनमुटाव, टकराव को लेकर लड़ाई हुई है, तो उस जाति विभाजन को नहीं दिखाना है, एक तरह से उसे निपाटना है, उसे जो हो गया है, ठीक है। और राज्य सरकार को ये प्रयास करना चाहिए। अभी मैंने बताया आपको कि आखिर ये पूरा मामला क्यों उपजा था। 19 अप्रैल को मणिपुर हाईकोर्ट ने सरकार को 4 सप्ताह के भीतर मैतेई समुदाय को एसटी श्रेणी में शामिल करने का अनुरोध पर विचार करने के लिए कहा था, बस विचार करने के लिए कहा था, ठीक है। कोर्ट ने आदेश में केंद्र सरकार को भी विचार करने के लिए सिफारिश भेजने को कहा था। अब इसी के विरोध में ऑल ट्राइबल्स स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने राजधानी इम्फाल से करीब 65 किलोमीटर दूर एक है चुराचांदपुर जिले के तोरबंग इलाके क्षेत्र में आदिवासी एकजुटता रैली का आयोजन किया। हजारों लोग शामिल हुए, हिंसा भड़क गई, ठीक है। इनके बीच पहले से असंतोष था कि सरकार हमारे साथ सही से डील नहीं कर रही है। ये जो चुराचांदपुर है, इस जिले के अलावा और भी क्षेत्र में क्या किया गया, रैली निकाली गई थी, ठीक है। इस रैली में भीड़ हिंसक हो गई और हिंसा जो है करीब ही 5 जिलों में ज़्यादा हुई है। राजधानी इम्फाल में भी कुछ घटनाएं आई, हिंसा की रिपोर्ट की गई। लेकिन अब वही है कि अब यहाँ पे 3 और 4 मई की रात को सेना और असम राइफल्स की मांग की सरकार ने, फिर केंद्र ने हस्तक्षेप किया, ठीक है। अब कई सारे लोगों को विस्थापित होना पड़ा, तो समस्या तो वही है, ठीक है। अब मैतेई समुदाय, मैंने बताया आपको, मणिपुर की आबादी करीब 28 लाख है, मैतेई समुदाय के लोग करीब 53% हैं। अब मुख्य रूप से ये सब क्या है, इम्फाल घाटी में बसे हुए हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि मणिपुर में मुख्य रूप से पहाड़ियों में रहने वाली विभिन्न कुकी जनजातियां जो हैं, वो राज्य की कुल आबादी का कितनी फीसदी हैं, वो 30% हैं, ठीक है। वो 30% है। मैतेई समुदाय कितना है, मैतेई समुदाय 53 बताया मैंने आपको, ये 30% है। और जो ये जनजातियां हैं, अगर ये कह रही हैं कि मैतेई समुदाय को आरक्षण दोगे तो क्या है, जो ये जनजातियां हैं, कुकी जनजातियां हैं, ये भाई सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले से वंचित हो जाएंगे, ठीक है। और इन्हें लगता है कुकी समुदाय को कि भाई जो मैतेई वाले हैं, मैतेई समुदाय है, ये अधिकांश आरक्षण को हथिया लेंगे और इनके सामने अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो मैतेई समुदाय भी जो है ना, वो आपस में कुछ लोग इसके सपोर्ट में है, कुछ के सपोर्ट में नहीं है, मैतेई समुदाय के भी, कि उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, एसटी मिलना चाहिए, एसटी का दर्जा कि नहीं, ठीक है। तो मिली जुली प्रतिक्रिया है उस समुदाय की ओर से। तो यही सब बातों को लेकर, ठीक है, विवाद हुआ। अब राज्य सरकार को बस एक तरह से विचार मांगा था, ठीक है। और मैतेई समुदाय क्या है ना, वहाँ पे एसटी दर्जा देने की का मांग काफ़ी समय से कर रहा है। अभी मैंने बताया कुछ लोग समर्थन में, कुछ विरोध में है। मैतेई समुदाय पूरा एकजुट नहीं है इस मांग को लेकर के, और सरकार जो है बस विचार करने के लिए कोर्ट ने कहा था, और इसी का एक तरह से गलत मैसेज चला गया उन लोगों के बीच, है ना, कुकी जनजातियों के बीच, और उन्होंने आंदोलन किया, उन्होंने मार्च निकाला, मार्च हो गया हिंसक, ठीक है। तो वही एक संवेदनशील मामला है यह। चलिए, तो आज के टॉपिक में हमने इसे देखा, और नेक्स्ट और देख लो आप, एक और टॉपिक हमारे पास है। मैंने वर्ड बाय वर्ड तो मैंने बता दिया आपको, थोड़ा ब्रीफ कर दिया, इसका जानकारी मैंने आपको दे दी, ठीक है। नेक्स्ट है हॉरिजॉन फॉर इंडिया बियॉन्ड द G20 SCO समिट। तो कोई थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं, ये भारत का अंदरूनी मामला था ये, ठीक है, मणिपुर वाला। अब थोड़ा ब्रॉड देखते हैं, बाहर देखते हैं, बाहर क्या हो रहा है। मैं थोड़ा बताता हूँ। हॉरिजन जो होता है ना, बाहर जो भारत के लिए क्या है, G20 SCO शिखर सम्मेलन के अलावा भारत के लिए क्या है आगे, देखो आप यहाँ लेफ्ट साइड पढ़ना, ठीक है। अब देखो इंडिया जो है, भारत जो है, पहली बात ये देखो कि न्यू दिल्ली को ना एक तरह से अपने एक्सपेक्टेशन को, ठीक है, कम करने की जरूरत है। जो कि अब देखो एक तरह से संघाई सहयोग संगठन और G20 से भारत चाह रहा है कि ज़्यादा फायदा उठाए, ज़्यादा अपने आप को ऊपर दें, भारत को आगे भी देखना है। इंडिया ईयर लॉन्ग प्रेसिडेंसी ऑफ द G20, लेफ्ट साइड आप देखना, इंडिया ईयर लॉन्ग प्रेसिडेंसी ऑफ G20 यहाँ से, ठीक है, G20 एंड लीडरशिप ऑफ द संघाई
कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दोनों का लीडरशिप भारत के पास है। ठीक है, इसकी G20 की प्रेसिडेंसी है, साल भर की अध्यक्षता है, और शंघाई सहयोग संगठन का नेतृत्व भारत इस बार कर रहा है। तो शुड नॉट ब्लाइंड अस टू द प्रेजेंट परसिस्टिंग चैलेंजेस द नेशन फेसेज। अब देखो हमें अध्यक्षता मिली है, हम इसको लीड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भाई अंधे हो जाएंगे, हम सामने नहीं देखेंगे हमारे सामने क्या है। हमारे सामने चुनौतियां तो काफ़ी सारी हैं हमारे देश के सामने, नेशन फेसेज ड्यू टू द कनेक्टिनेशन ऑफ सर्कमस्टांस है, जो परिस्थितियों से उभरी हैं। अगर आप बात करो, हाई एक्सपेक्टेशन करना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें देखना चाहिए क्या क्या हमारे सामने है। ग्लोबल पीस जो है, ऑन विच इंडिया प्राइम मिनिस्टर हैड waxed eloquent at the last G20 summit in Indonesia, is nowhere in sight with India, adding the reins instead everything points to a further deterioration in the geopolitical climate। अब देखो यहाँ बात यह है, भारत भाई ग्लोबल पीस की बात करता है, ठीक है, वैश्विक शांति की बात करता है, जैसा कि हमारे पीएम ने कहा। ठीक है, कहाँ पर कहा, तो इंडोनेशिया में कहा, जो कि पिछला सम्मेलन था ना, ठीक है ना, तो वो उसमें कहा, पिछले इंडोनेशिया में पिछले G20 शिखर सम्मेलन में कहा था भारत ने, कहा भी, ठीक है। अब देखो भारत के नियंत्रण में देखो क्या है, भारत अपने तरफ से माहौल प्रयास तो करता ही है, ठीक है, बातें रखता है। अब देखो वर्तमान में क्या है, भू राजनीतिक जो माहौल है, ठीक है, अब देखो बिगड़ती वैश्विक स्थिति है, अब भारत के पास अध्यक्षता भी है। अब देखो कुछ प्राथमिकताएं और भी हैं, जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज है। अभी देखो गर्मी का मौसम अभी आ जाना चाहिए था भारत में, अब क्या है, अभी ठंडी हल्की ठंडी भी लगती है, अगर आपको बारिश ज़्यादा हो जाती है तो, मतलब मौसम पूरा बदल रहा है। ठीक है, अब इस समय इतनी ठंड, मतलब बारिश वगैरह इस समय नहीं होती थी इतनी ज़्यादा, लेकिन हो रही है इस बार। तो क्लाइमेट चेंज का ये है, स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम चाहिए, बहुपक्षीय जो संस्थान है उसमें सुधार चाहिए। अब ठीक है, तो ये सब बातें हैं। तो भारत को वह पहल तो भारत कर ही रहा है, लेकिन भारत को सभी पर ध्यान देने की जरूरत है। अब भारत को ये भी देखना पड़ेगा, इस बात को से अवेयर होना पड़ेगा कि G20 का जो महत्व है ना, आज की दुनिया में घटता नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि SCO में कुछ अधिक आकर्षण है, लोग जो देश हैं वो SCO के प्रति कुछ ज़्यादा झुके हुए हैं। SCO मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, अब भारत को इस प्रकार से एक देखना चाहिए, दोनों के, अब देखो G20 और जो SCO है, दोनों की जो मांगे हैं, ठीक है, विरोधाभासी हैं, भारत को संतुलन करना है। ठीक है, और यहाँ पर अपने हित साधने के साथ ही आगे जो वैश्विक स्थिति है उसमें भी अपने लिए अवसर देखने हैं। ठीक है, तो भारत बिल्कुल एक तरह से इसी पर निर्भर नहीं रह सकता, भारत को बियॉन्ड भी देखना पड़ेगा, इस दोनों से परे भी देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो वैश्विक पटल पर पूरा देखना पड़ेगा अच्छे से। तो आज के सेशन में मैंने आपको इस टॉपिक पर ब्रीफ करके बताया, थोड़ा लघु रूप में बताया, और एक टॉपिक का वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस बताया। आशा है कि आपको ये पहल समझ में आई होगी, पूरा आपको ये एनालिसिस जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, वर्ड्स भी आपने काफ़ी अच्छे से सीखे होंगे। ठीक है, चलो कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक में नई जानकारियों के साथ नए सत्र में। और अगर आपको ये मेरी पहल अच्छी लग रही है, ठीक है, अगर हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे कंटेंट अच्छे जा रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहे हैं, तो हमें अपनी टिप्पणियों से अवश्य बताएं, कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, अपने दोस्तों के बीच पहुंचाएं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए कहिए नमस्कार, थैंक यू।